हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में हम विज्ञान के भाग देखे थे और विज्ञान की परिभाषा जाने थे और साइंस का अर्थ क्या होता है और साइंस शब्द कहाँ से बना है इसके बारे में सीखे थे। तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा जीव विज्ञान है इसके कितने भाग हैं और इसका मतलब क्या होता है, और जो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, ये बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान देखिए, इसकी परिभाषा ऐसे बोला जाता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन या फिर जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेरेवेरनस ने किया था और इनका कब किए थे? 1802 ईस्वी में किया थी। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेरेवेरनस ने किया था। अब बात आती है कि जीव विज्ञान शब्द बना कैसे। तो जीव विज्ञान शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बायोस प्लस लॉगोस। तो देखिए यहाँ से जो बायोलॉजी बना है, बायोलॉजी ये बना हमारा दो शब्दों से मिलकर। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायोज और प्लस लॉगोस। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोज का मतलब होता है लाइफ और इसी को हिंदी में कहते हैं जीवन। ठीक है, इसी प्रकार से जो लॉगोस है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ मतलब क्या हुआ? अध्ययन। इनको हिंदी में कहते हैं अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे अर्थ क्या निकला? जीवन का अध्ययन। ठीक है, जीवन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो बात समझ में आया होगा कि जो हमारा बायोलॉजी शब्द बना है, बायोलॉजी ये बना है बायोज प्लस लॉगोस। बायोज का मतलब होता है लाइफ और लाइफ को कहते हैं जीवन। इसी प्रकार से जो लॉगोस है, लॉगोस को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी ऑफ, जिसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो जीव विज्ञान है इसका अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था और अरस्तु ने ही इन्होंने सबसे पहले खोज किया था, इसीलिए वैज्ञानिक अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसका परिभाषा हम लिखा देते हैं। यहाँ पे बात तो समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो भी परिभाषा बताए हैं उसी को पूरा चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। और एक चीज़ और देखिए, जो जीवधारियों का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था, इसीलिए वैज्ञानिक अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट में लिख दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, बाकी सभी परिभाषाएं आपको बता दिया गया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। देखिए, जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में कौन आते हैं? एक जंतु आता है, एक पौधा आता है। तो जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी इनकी दो शाखाएं हैं। पहला हो गया देखिए जूलॉजी। जूलॉजी के हिंदी में बोल देते हैं जंतु विज्ञान, और इसी को बॉटनी दूसरा है, और दूसरे वाले को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि जूलॉजी शब्द कैसे बना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इनको, जो जूलॉजी शब्द है, जूलॉजी इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक मतलब होता है एक जून है, दूसरा लोगोस है। तो जो जून है, जून का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, ये जो जून है ये ग्रीक भाषा में उसी को एनिमल बोलते हैं, तो एनिमल, और हिंदी में इसको बोल देते हैं जंतु। लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, और इसी को बोलते हैं अध्ययन। मतलब जंतु का अध्ययन, जंतु का अध्ययन जिस भी शाखा में हम करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे, और हिंदी में सिखा देंगे जंतु विज्ञान। ठीक है, आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम पीछे अभी जस्ट पढ़ा है कि जूलॉजी जो शब्द है इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और ये कहाँ से आया। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं हम कि वास्तव में जो जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, यह है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था, इसीलिए वैज्ञानिक अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं।
देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं और जंतु विज्ञान के भी पिता इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है इसका अध्ययन वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। देखिए पूरा परिभाषा यहाँ पे लिखा गया, आप इसको एक बार समझ लीजिए। हम यहाँ पे फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार जंतु का अध्ययन का प्रारंभ वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था। और देखिए अरस्तु को यहाँ पे उनका डेट लिखा गया है 384 से 322 विक्रम संवत लिखा गया। ठीक है, तो वैज्ञानिक अरस्तु ने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, बताइए 500 प्रकार के जंतु। हम लोग तो बहुत नॉर्मली जानते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा जानते नहीं होंगे किसी भी जंतु के बारे में, लेकिन बताइए उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे बॉटनी। बॉटनी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, आया कहाँ से, और उसके बाद उसके प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब बात आती है कि पादप विज्ञान यानी बॉटनी किसे कहते हैं। तो बॉटनी शब्द जो है यह भी ग्रीक भाषा के बास्किन या फिर बॉटनी शब्द से हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि हर्ब। बॉटनी शब्द का जो अर्थ है बास्किन, इसका अर्थ होता है हर्ब और हर्ब का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, अब देखिए इसको हम परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है या फिर पादप विज्ञान कहलाता है। फिर देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने पौधों के अध्ययन का प्रारंभ किया था। वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले पौधों के अध्ययन का प्रारंभ किया था, इसीलिए वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, आपको पूरा बात समझ में आया होगा। यहाँ पर पूरा परिभाषा लिखा गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। और देखिए हम इसका अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप जब इस पूरा चैनल पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वहाँ पे पूरा PDF बना के नोट्स पूरा कंप्लीट दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा, जितना भी पढ़ाएं आपको समझ में आ होगा। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।